केक खाने के बाद बड़े भाई ने एलर्जी का नाटक करते हुए सोफे पर गिरने का दिखावा किया और अगले ही पल छोटे भाई पर इल्जाम लगा दिया कि उसने जानबूझकर आम का केक बनवाया है। यह सुनते ही पूरा परिवार छोटे भाई को डांटने लगा, जबकि किसी को यह याद भी नहीं रहा कि आज उसका भी जन्मदिन है। छोटा भाई दरअसल परिवार का हाल ही में मिला असली बेटा था, लेकिन गोद लिया हुआ बेटा इस डर से कि कहीं वह संपत्ति में हिस्सा न मांग ले उससे जलता था। यहाँ तक कि पारिवारिक फोटो खिंचवाते समय भी वह उसे जानबूझकर धक्का देकर अलग कर देता था। घर लौटने के बाद 10 वर्षों तक वह लड़का अंधेरी सीढ़ियों के कोने में रहता रहा। जब भी परिवार घूमने जाता वह उनके साथ खेलना चाहता, पर किसी ने उसकी भावनाओं की परवाह नहीं की। परिवार का सारा प्यार गोद लिए बेटे पर ही बरसता रहा। उसी रात जब लड़का घर लौटा तो गोद लिए बेटे ने उसे विरासत से दूर रखने के लिए उसकी कार का एक्सीडेंट करवा दिया। शायद भगवान की दया से लड़का अपने जन्मदिन पर फिर से पुनर्जन्म ले बैठा। इस बार भी गोद लिया हुआ भाई केक खाकर बेहोश होने का नाटक करने लगा, लेकिन लड़के ने अब और सहने का फैसला नहीं किया। उसने सीधे उसका चेहरा केक में दबा दिया और घोषणा कर दी कि वह इस परिवार से सारे संबंध तोड़ता है। अगले दिन वह अपने साथियों के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया। जब साथियों को पता चला कि उसने परिवार से नाता तोड़ लिया है तो उसे दिलासा देने के लिए उन्होंने अपने कीमती चिकन लेग पीस उसे दे दिए। तभी लड़के को याद आया कि 3 दिनों में कई मुर्गियां रहस्यमय तरीके से मर जाएंगी और अंडों की कीमत अचानक आसमान छू लेगी। उसने तुरंत साथियों से सारे अंडे इकट्ठा करने को कहा। साथियों को समझ नहीं आया, पर वे उस पर भरोसा करते थे। 3 दिन बाद खबर ठीक वैसी ही आई जैसी उसने भविष्यवाणी की थी और लड़के तथा उसके साथियों ने तुरंत 3 लाख अमेरिकी डॉलर कमा लिए। उधर जन्मदिन की पार्टी में उसके अजीब व्यवहार को देखकर बहनों को शक हुआ और उन्होंने अपने इस असली भाई को जानने का फैसला किया। जब नौकर ने बताया कि वह 10 साल से सीढ़ियों में रह रहा था और जीवित रहने के लिए रोज पार्ट टाइम काम करता था, तो बड़ी बहन स्तब्ध रह गई। वे तुरंत उसे ढूंढने पहुंची, लेकिन लड़के ने साफ कह दिया कि उसने उनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं और वे उसकी जिंदगी में दखल न दें। यह सुनकर दूसरी बहन नाराज हो गई और हमेशा की तरह हल्का सा मुक्का मारा, पर इस बार लड़का दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। वे उसे अस्पताल ले गईं। फिर भी उन्हें लगा कि वह नाटक कर रहा है और एक एक कर सब चली गई। केवल बड़ी बहन वहीं रुकी रही। तभी डॉक्टर घबराते हुए बाहर आया और बोला कि तुरंत ऑपरेशन करना होगा। परिवार के सदस्य हस्ताक्षर करें। बड़ी बहन को पता चला कि लड़के को गंभीर मायोकार्डाइटिस है, जो पिछले 10 वर्षों की अत्यधिक मेहनत और कुपोषण के कारण हुआ था। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि परिवार में किसी ने भी कभी उस लड़के की परवाह नहीं की और वह गहरे अपराध बोध से भर उठी।